जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने जो तीसरी वाणी बोली वो आप यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19 उसके 26 से 27 तक देख सकते हैं। और वहाँ लिखा है कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता है पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, है नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो सामने जो नीचे लोग खड़े हुए थे और उनमें उनकी जो माँ थी, माँ मरियम, वो भी वहाँ नीचे खड़ी हुई थी। और यीशु मसीह जब उसने अपनी माँ को देखा तब उसने कहा, है नारी। याद रखें कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बोलते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी माँ को नारी क्यों कहा, लेकिन अगर नारी देखा जाए तो हर एक को नारी नहीं कहा जाता। नारी एक सम्मान का शब्द है। यहूदी लोग है ना, वो नारी, बेटी, पुत्री, इन चीजों को कुछ खास मकसद के लिए बोलते थे। और जब यीशु मसीह यहाँ पर नारी बोल रहे हैं ना, तो उनका जो बोलना है ना, नारी बोलना, अपनी माँ को नारी कहना, एक सम्मान देना है, उनका आदर करना है, उसका एक स्पेशल ऑनर करना है, एक ऑनर के साथ उनको बुलाया है और कहा है नारी, देख ये तेरा पुत्र है। उसने उस चेले से कहा जिससे वो बहुत ज्यादा क्या करता था, प्यार करता था, सबसे प्यार करता था। यीशु से अपने सारे चेलों से बहुत प्यार करता था, पापियों से प्यार करता था, लोगों से प्यार करता था। पर लेकिन एक चेला था जिसके साथ उसका बहुत गहरा प्रेम था। और वो चेला जो था उसके हाथों में, जब यीशु मसीह क्रूस पर था और उसने अब चेले से कहा कि ये है नारी, अपनी माँ से कहा, है नारी, ये तेरा क्या है, पुत्र है। उस चेले को भी कहा, ये तेरी क्या है, माता है। ठीक है, तो जो ये चेला है उसने भी एक्सेप्ट किया और माँ ने भी एक्सेप्ट किया। यीशु मसीह क्रूस पर है और पूरा सिर से लेकर पैर की तले तक छलनी है, हाथों पैरों में कीले हैं और सिर पर कांटों का ताज है, पूरा बॉडी स्टैम छलनी हुआ पड़ा है। इस दर्द भरी कंडीशन है, जिस्म में है यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या है, जिस्म में है। उसे दर्द भी होती है, उसे पीड़ा भी होती है, उसका दिल भी, वो रोता भी है, वो खाता भी है, वो पीता भी है। तो जब हम जिस्म में होकर ये सब कुछ देखते हैं, यीशु मसीह ने भी जिस्म में होकर जो जिस्मानी रिश्ते थे और जो खास उसका रिश्ता था अपनी माँ के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया है, पूरा किया है। हाँ, और इतनी छलनी है, पूरा बॉडी जख्मी है और उसमें भी उसने क्या किया है, रिश्ते को जोड़ा है। और उसके रिश्ते के साथ साथ उसने अपनी माँ का सम्मान के साथ उसे है नारी कहा है। आप देख लो, हर एक को है नारी नहीं कहेगा, इतना सम्मान नहीं देगा। उसने अपनी माँ को बड़ा रिस्पेक्टफुली बात की उसने, ठीक है, बड़े आदर के साथ उसने बात की है। आज जब हम बच्चों को देखते हैं, इतनी छलनी नहीं हुए होते, इतनी दर्द और पीड़ा में नहीं होते, इतने दुखी और कुछ नहीं होता, लेकिन उनके बात करने का लिहाजा जो है ना, वो इतना ज्यादा गंदा है, इतना ज्यादा गंदा है कि माँ बाप के दिल कांप जाते हैं, रो पड़ते हैं, हंजू आ जाते हैं कि ये वही बच्चे हैं जिनको हमने क्या किया था, बड़े अच्छे से पाला था। ज्यादातर मसीह लोग जो हैं उनके बच्चे कलाम सुनते हैं, वचन सुनते हैं, रहते हैं, लेकिन वो सुधरते नहीं है। जबकि खुदावन ने कहा है कि अपने माता पिता का क्या कर, आदर कर। तो आज जो है ना, बच्चे आदर नहीं कर रहे हैं। दुनियावी लोग ना आदर करें
करे तो चल जाएगा, पर मसीह में जो लोग हैं उनमें आदर की बात होनी बहुत जरूरी है। उन्हें अपनी माँ को, अपने बाप को पूरा फुल आदर देने की बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरत है। आज बच्चे थोड़ा सा पढ़ जाते हैं, थोड़ा सा उनको अच्छा बोलना आ जाता है, थोड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, थोड़ा अच्छे मुकाम पर चले जाते हैं, अच्छी जॉब पर चले जाते हैं, अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, अच्छा सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, पर लेकिन जो एक रिस्पेक्ट माँ बाप की होनी चाहिए वो नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत बड़ी डिग्रियां ली है, पर लेकिन उनके माँ बाप ओल्ड एज में उन्होंने छोड़ दी है, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है, एकांत छोड़ दिया, उन्होंने उनको संभाल नहीं सके हैं। और बहुत सारे लोग भरा पड़ा है मीडिया जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उन्हें तुच्छ कर रहे हैं। तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तुमने हमारे लिए ये नहीं किया, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। आज बच्चे थोड़ा सा भड़क जाते हैं, पैसा कमाना शुरू हो जाता है तो वो माँ बाप की रिस्पेक्ट जो है ना करना भूल जाते हैं। यीशु मसीह प्रभु था और प्रभु है और प्रभु रहेगा, ठीक है। यीशु मसीह प्रभु था, मुक्ति दाता था, और यीशु मसीह ने फिर भी अपनी माँ को बड़ी रिस्पेक्टफुली बुलाया है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझा है। उसे पता है आज की डेट में मेरा शरीर जो संसारिक है वो क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है। जैसे मैं संसार में 33.5 साल रहा हूँ वैसे मैंने नहीं रहना है। मैंने तो कहाँ चले जाना है, अपने पिता के पास, स्वर्ग में चले जाना है। पर लेकिन मेरी जो संसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका यहाँ पर पिता तो नहीं है, अगर पिता भी होता तो उसकी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। फर्स्ट नंबर यीशु मसीह ने अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट की है। हर बच्चा जो मसीह में है रिस्पेक्ट करना सीखे, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, उन्हें बोलना कैसे है, उन्होंने अपने माँ को किस तरीके से और किस लिहाजे से बुलाना है वो सीखे, यीशु मसीह का तरीका सीखे। यीशु मसीह रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं अपनी माँ से। इतनी दर्द पीड़ा थी, पूरा शरीर छलनी हो गया उसका, पर फिर भी उसने हलीमी के साथ रहा, उसने रिस्पेक्ट किया अपनी माँ की। हमारे मसीह लोगों को सीखना है ये। और दूसरा नंबर, आप जितने मर्जी बड़े क्यों ना हो जाए पर लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जरूर क्या करें, पूरा करें। आज बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं रहे, घर के प्रति, माँ बाप के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे। यीशु मसीह ने अपनी जो माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने किसके हाथों में दी, अपने चेले के हाथों में दी, क्योंकि आज यीशु मसीह का आखिरी समय था जो शरीर में, जैसे वो 33.5 साल रहा है वैसे रहने का आज आखिरी समय था। उसने आखिरी समय में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया, अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। उसने उस हाथों में दिया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। लिखा है कलाम में, कहता उसने उस चेले को दिया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता, सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसको दिया। आज मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग प्यार नहीं करते अपनी माँ से। माँ किस हालत में है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, माँ किस तरह मर रही है, खप रही है, कोई पता नहीं है। माँ जिए मरे कोई पता नहीं है, माँ कैसी कंडीशन में है कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। बाप किस कंडीशन में है, किस तरीके से चल रहा है, नहीं कोई पता नहीं। उन्हें सिर्फ अपने ही तक क्या है, अपने तक ही मतलब है, अपने तक ही मीनिंग है बस, उन्हें किसी का कोई लेना नहीं। याद रखिए यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर रिश्ता जोड़ दिया है, एक माँ और एक बेटी का, एक माँ और एक बेटे का, एक नया रिश्ता। यीशु मसीह ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। आज सारे बच्चे मसीह में जो हैं और जो मसीह में चाहे शादीशुदा है चाहे अनमैरिड है, वो अपने माँ बाप के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसे जरूर समझे, उनकी जरूर सुधी ले, उनकी जरूर ध्यान रखे। वो जब बीमार होते हैं, चाहे वो बीमार हो या ना हो,
चाहे उन्हें नीड हो या ना हो, पर लेकिन उनकी जो जरूर सुधी दे। एक बेटे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो यहाँ पर यीशु मसीह ने दिखाई है कि एक बेटा जो है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसा पूरा करे। यीशु मसीह ने अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज बेटे और जितने भी है ना बेटे है ना, उनको इस बात को जरूर समझना है। और जितने भी अनमैरिड बेटे बेटियां और मैरिड बेटे बेटियां हैं, वो जरूर अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। आप चाहे बड़े बड़े मुकाम पर चले क्यों ना जाएं, अपने बड़े घर क्यों ना बना दिए हो, अपने बड़े बड़े बहुत ज़्यादा पैसा क्यों ना कमाओ, पर लेकिन जो माँ बाप की रिस्पेक्ट है ना, वो कभी ना भूलना। और दूसरा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी दूर ना भागना। उनकी जो सेवा बनती है, जो उनके रिलेटेड आपके काम बनते हैं, वो जरूर करें। हालेलुया, जरूर करें। यीशु मसीह ने एक रिश्ता जोड़ दिया। याद रखें, हमारे जितने भी जरूरी नहीं है कि माँ बाप का तो रिश्ता जो यीशु मसीह ने माँ और बेटे का रिश्ता जोड़ा है ना, तो यीशु मसीह रिश्तों के प्रति बड़ा ध्यान रखने वाले थे। उसने जैसे वो रूहानी रिश्ते में अपने पिता के साथ पूरा बना रहा है ना, इस दुनिया में आके इस दुनिया की शानो शौकत को नहीं चाहा, पिता की जो इच्छा थी उसमें रहा है। ठीक है, तो इसलिए याद ये जरूर रखना है कि आप अपने जितने भी रिश्ते हैं ना, जैसे यीशु मसीह ने रूहानी तौर पर भी निभाए हैं और जिस्मानी तौर पर भी निभाए हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज लोग रिश्ते नहीं निभाना चाहते। आज बहन भाई, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, कोई रिश्ते नहीं निभाना चाहते, कोई नहीं निभाना चाहते। अगर कोई एक बंदा निभाने के लिए निभाता भी है, दूसरा आगे से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मरे जिए, खाए पिए, कैसा जी रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर एक माँ और बेटे का रिश्ता जोड़कर बताया है कि वो जिस्मानी रिश्तों को भी बहुत कदर देता था। वो जिस्मानी रिश्तों को भी जोड़ के रखना चाहता था। और इसलिए आपके जितने जिस्मानी रिश्ते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आपके ससुराल के हैं, चाहे आपके अपने मायके के हैं, वो सारे रिश्ते आपके साथ जुड़े होने चाहिए। आगे आपके साथ कोई जोड़े या ना जोड़े, वो उनकी इच्छा है, पर लेकिन आपका उनके प्रति कोई भी गिलवा शिकवा नहीं होना चाहिए, गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई विरोधता और निंदा और दोष नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं बहुत सारे रिश्तों से हम बहुत प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन हम जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते, कई कारणों करके। ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारे रिश्ते मिलावटी हो गए हैं, मिलावटी रिश्ते नहीं रखने। ठीक है, अगर किसी से प्रेम करना है तो इस प्रकार प्रेम करें, इसी प्रकार रहें। और याद रखें, चेला उसी घड़ी उसे अपने घर ले गया जब आपको कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। अगर खुदावंद आपको किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, चाहे वो अपने बंदे की दे, चाहे वो अपने किसी भी बेटे बेटियां की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, और आप उसको जरूर पूरा करें, तुच्छ ना करें, हमसे नहीं होता। जैसे चेले ने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली उसी खड़ी और वो अपने घर ले गया, वैसे हर एक को भी इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने जो रिश्ते हैं मसीह में जुड़े हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समझना है और उनको अपने साथ रखना है और रिश्ते को बनाए रखना है। खुदावंद आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।